हेलो एवरीवन। पिछला वीडियो में आपको ड्यू के कंसेप्ट सिखाए गए थे कि ड्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस किस प्रकार से ड्यू आ सकते हैं सवाल में। तो आज की इस वीडियो में उसी पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं कि सवाल कैसे बनेंगे। तो जैसे कि यह क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है और ये एक संरचना दिया गया है और इस संरचना में आपको ड्यू निकालना है। तो अगर कोई संरचना दिया रहेगा, ड्यू निकालना होगा, तो आपको पहले ही सिखाया गया है कि ड्यू बराबर आपको कैलकुलेट करना है पाई बॉन्ड और प्लस कैलकुलेट करना है रिंग। पाई बॉन्ड और रिंग की संख्या को अगर ऐड कर देंगे तो संरचना में ड्यू निकल के आ जाएगा। अभी हम लोग पाई बॉन्ड अगर काउंट करेंगे तो एक पाई बॉन्ड, 1 2 3 4, यहाँ पर टोटल पाई बॉन्ड की संख्या 4 है और इसमें रिंग की संख्या, रिंग यानी बंद श्रृंखला कितनी है, एक ये बंद श्रृंखला है और एक ये बंद श्रृंखला है। तो बंद श्रृंखला हमारे पास 2, 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो इस सवाल में ड्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर आपको कहीं पर डाउट होगा तो आप एकदम कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन में डाउट है। अब इस सवाल में संरचना दिया हुआ है और संरचना से यदि ड्यू निकालना होगा तो पाई बॉन्ड की संख्या प्लस में रिंग की संख्या। पाई बॉन्ड काउंट करेंगे तो पाई बॉन्ड एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है। तो टोटल पाई बॉन्ड की जो संख्या है वह कितनी है, 3। और रिंग कितना है, रिंग यानी बंद श्रृंखला, तो बंद श्रृंखला केवल यही एक है और कोई दूसरा नहीं है। तो ये एक बंद श्रृंखला और 3 पाई बॉन्ड, 3 और 1 कितना हो गया टोटल 4। तो इसका ड्यू हो गया 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इस सवाल में यदि ड्यू निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, पाई बॉन्ड पहले काउंट करेंगे। पाई बॉन्ड की संख्या 1 पाई बॉन्ड, ये 2 पाई बॉन्ड और ये एक 3 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की संख्या अगर ड्यू बराबर लिखेंगे तो पाई बॉन्ड की संख्या हो गई हमारे पास में 3 और कोई पाई बॉन्ड नहीं है। अब इसमें जो है रिंग की संख्या, तो रिंग तो केवल बंद श्रृंखला यही एक है और कोई दूसरा नहीं है। तो रिंग 1 और पाई बॉन्ड की संख्या 3, 3 और 1 टोटल ड्यू कितना हो गया 4। आपको अगर संरचना दिया है तो बहुत ही सिंपल है, पाई बॉन्ड आप प्लस में रिंग। पाई बॉन्ड तो गिनना सिखाए ही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, ये एक क्वेश्चन है। देखिए, इस सवाल में ये भी एक संरचना दिया हुआ है, ड्यू निकालना है तो पाई बॉन्ड आप प्लस में रिंग। तो देखो पाई बॉन्ड जब गिना जाएगा तो एक पाई बॉन्ड ये है, एक और एक पाई बॉन्ड ये और एक पाई बॉन्ड ये और एक पाई बॉन्ड ये। इतना पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, लेकिन कुछ पाई बॉन्ड छुपे हुए हैं, जैसे कि ये एल्डिहाइड है, CHO एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड की संरचना जो होती है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे होता है। एक पाई बॉन्ड यहाँ पर भी होगा, तो 4 पहले से एक पाई बॉन्ड यहाँ पर 5 पाई बॉन्ड। अगर ये CN है तो CN कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर भी होगा। तो 4 और 1 5 और 5 और 2 यहाँ पर कितना हो गया, 2 होगा। तो 5 और 2 7। इसके अलावा ये जो है फिनाइल है, बेंजीन का प्रतिस्थायी समूह होता है के रूप में रहेगा तो फिनाइल होगा। और बेंजीन में पाई बॉन्ड 3 होते हैं, तो 7 और 3 कितना हो गया टोटल 10। तो यहाँ पर हमारे पास पाई बॉन्ड की संख्या 10 हो गई। और अब हमारे पास रिंग देखेंगे, रिंग यानी बंद श्रृंखला, एक बंद श्रृंखला और दूसरी बंद श्रृंखला, और बेंजीन में भी एक बंद श्रृंखला होती है, तो बंद श्रृंखला है 3। तो 10 और 3 ड्यू जो हो गया कितना हो गया 13। यहाँ पर CN का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड। PH यानी बेंजीन है, तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं और एक बंद श्रृंखला, तो टोटल 4 होता है। ठीक है, तो इसीलिए 10 और 3 कितना हो गया टोटल 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है आपको, अभी ये बंद श्रृंखला, ये बेंजीन हो गया जिसके चारों तरफ क्लोरीन लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास में बंद श्रृंखला और इस गोले का मतलब होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड, मतलब एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है और एक रिंग, कितना हो गया 4। ड्यू का मान हो जाएगा 4। बेंजीन वाली संरचना होगी तो उसमें ड्यू 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक बंद श्रृंखला है और जिसमें एक पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड प्लस रिंग 1 मिलाकर ड्यू कितना हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। इस वाले में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर। पाई बॉन्ड की संख्या 3 और रिंग 1 मिलाकर ड्यू कितना हो गया 4। आपको संरचना से ड्यू बनाना बिल्कुल सिंपल, एकदम हलवा पूरी खाना आसान जैसा हो गया। इस वाले में
पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, ये डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड है और रिंग भी एक है, ड्यू का मान कितना हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हमारे पास में जैसे कि ये जो सवाल है, इस सवाल में हमको संरचना न देकर अणु सूत्र दिया है। अणु सूत्र के लिए आपको ड्यू का बोले हैं कि फॉर्मूला पे चलेंगे, ड्यू बराबर 2 इंटू कार्बन की संख्या प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार से ड्यू निकाला जाता है। तो इस सवाल में यदि हमारे पास ड्यू निकालना होगा तो फटाफट करेंगे। 2 इंटू कार्बन की संख्या 9 प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन की संख्या 9 और माइनस हाइड्रोजन में क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, और बटा में कितना किया जाएगा 2 किया जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 9 दूना 18 और 2 कितना हुआ 20, 20 में से 10 माइनस होगा तो बचेगा कितना 10, और 10 बटा में 2 कट के ड्यू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 9 दूना 18 और 2 20, 20 में से 10 माइनस हुआ है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब थोड़ा फास्ट करेंगे कैलकुलेशन, आपको जो एक्यूरेसी और स्पीड दोनों जरूरी होता है। ये कार्बन की संख्या 9 है तो 18 आप प्लस 2 लिखेंगे, ड्यू बराबर 2 इंटू कार्बन की संख्या होती है तो 18 प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन की संख्या यानी माइनस 9 प्लस नाइट्रोजन की संख्या प्लस 1। ऑक्सीजन से कोई मतलब ही नहीं है, ऑक्सीजन रहे चाहे न रहे, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर 18 और 2 20 और 1 21, 21 में से 9 घटेगा तो 12 और बटा में 2 है तो खचाक से कट गया और आया कितना 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इस वाले सवाल को आपको इस सवाल में यदि ड्यू निकालना है तो ड्यू बराबर होगा 10 कार्बन की संख्या गुणे 2 प्लस 2 इंटू कार्बन की संख्या प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन और प्लस नाइट्रोजन और बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 और 4 6 को कट जाएगा। अब यहाँ पर 20 बटा में 2, 20 बटा में 2 करेंगे तो कटेगा तो कितना आएगा 10। ये ड्यू का मान कितना होगा इसमें 10 होगा। समझ में आया। इसी तरह से इस सवाल में अगर आपको ऐसा भी होगा कि कई बार IUPAC नाम दे देता है और नाम से ड्यू निकालना है तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन की श्रृंखला बन गई, और ENE का मतलब होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, इसमें यदि ड्यू निकालना होगा तो यदि आपको संरचना दिया है तो पाई बॉन्ड एक है, रिंग है नहीं, तो ड्यू का मान 1 हो गया। तो अगर संरचना न देकर IUPAC नाम दे तो पहले IUPAC नेम से संरचना बनाएंगे और फिर उस संरचना से ड्यू निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन बोला गया है तो बेंजीन की आप संरचना भी बना सकते हैं या फिर याद भी रख सकते हैं। ये बेंजीन की संरचना हो गई और इसमें पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है 1 2 3, पाई बॉन्ड की संख्या 3 प्लस 1 रिंग मिलाकर हो गया 4। बेंजीन में ड्यू की संख्या 4 होती है। ठीक है, ये बार बार आता रहता है सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 क्लोरोब्यूटेन, ये एक IUPAC नाम दिया है और IUPAC नाम से अगर निकालना होगा तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन की पहले श्रृंखला बनाएंगे, ANE मतलब सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, इसको गिनती करेंगे 1 2 3 4। 2 क्लोरो मतलब दूसरा पर किसको लगाना है क्लोरीन को, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है और श्रृंखला खुली है, इसका मतलब ड्यू का मान कितना होगा 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इस प्रकार से संरचना दी हुई है तो आप संरचना को ध्यान से देखिए, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है और संरचना खुली है। तो संरचना में अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा मतलब पाई बॉन्ड 0 और संरचना खुली है तो मतलब 0, 0 प्लस 0 ड्यू का मान हो गया 0। इस सवाल में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको लिखना होगा तो 2 इंटू कार्बन की संख्या प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन से कोई लेना देना ही नहीं है, बटे में क्या करेंगे 2 करेंगे। सिंपल सा मेथड ध्यान रखेंगे, अगर फॉर्मूला दिया रहेगा अणु सूत्र दिया रहेगा तो 2 इंटू कार्बन की संख्या प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन बटा में 2। अगर वहीं आपको फॉर्मूला न देकर संरचना दिया है तो पाई बॉन्ड प्लस रिंग। ठीक है, ये करेंगे तो 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 कट गया, 2 बटा में 2 कट के हो गया 1, ड्यू का मान आ गया 1। समझ में आया। इस नीचे वाले सवाल को करते हैं, इस क्वेश्चन को। इस सवाल में
7 है तो 7 दूना के 14, 2 इंटू कार्बन और प्लस 2 और माइनस हाइड्रोजन और बटे में कितना हो जाएगा 2। 14 से 14 फिर से कट जाएगा और 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा 1। आंसर हो गया इसका, ड्यू का मान आया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं। कार्बन की संख्या में 2 का गुणा करेंगे तो 14 प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन की संख्या 7 माइनस हाइड्रोजन की संख्या 1 बटे में कितना करेंगे 2 किया जाएगा। ठीक है, तो 14 और 2 16 में से 7 और 1 8 घटेगा तो 8, अब बटा में 2 होगा तो ये कटेगा, कितना आएगा 4। ड्यू का मान कितना हो गया 4 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 इंटू कार्बन की संख्या प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4 माइनस हाइड्रोजन में क्लोरीन भी है फ्लोरीन भी है तो दोनों को मिला देंगे तो -2 बटे में कितना हो जाएगा 2। 2 प्लस में 2 माइनस में कट गया। 4 को अगर 6 में से माइनस करेंगे तो 2 बटा में 2 कट के ड्यू का मान आया 1। समझ में आया। इस प्रकार से ड्यू अगर फॉर्मूला दिया रहेगा तो बिल्कुल सिंपल तरीका से आप फॉर्मूला, अगर अणु सूत्र है तो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इस सवाल में चलते हैं। 2 इंटू कार्बन की संख्या अगर 7 है तो 2 इंटू कार्बन यानी कि 14 प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन कहने का मतलब 12 माइनस हाइड्रोजन 1 हो गया और प्लस नाइट्रोजन की संख्या 1 है बटा में कितना करेंगे 2 करेंगे, प्लस में माइनस में खचाक खचाक कट गया। 14 2 16 में से 12 माइनस होगा तो 4 बचेगा और बटे में 2 कट के ड्यू का मान कितना आंसर हो जाएगा 2। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर ड्यू निकालना होगा तो ड्यू बराबर 2 इंटू कार्बन की संख्या यानी 2 इंटू 7 प्लस 2 माइनस 10 प्लस 2 बटा में कितना करेंगे 2 करेंगे। 7 दूना के 14 प्लस 2 16 माइनस 10 प्लस 2 बटे में 2। 16 2 18 में से 10 माइनस होगा तो 8 बटे में 2 कट के आएगा 4। ठीक है, इस प्रकार से ड्यू निकाला जाता है। और सवाल अगर आपको देखेंगे तो टोटल 26 सवाल आपके पेज में दिए हैं डीपीपी में, और जिसको डीपीपी अगर चेक करना होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप डीपीपी चेक कर सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 इंटू कार्बन की संख्या 5 प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन की संख्या है 8 माइनस हाइड्रोजन एक है ब्रोमीन केवल, प्लस नाइट्रोजन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन से कोई लेना देना ही नहीं है, बटा में कितना कर देंगे 2, प्लस में 1 माइनस में 1 कैंसिल आउट हो गया। 10 2 12 में से 8 माइनस होगा तो 4 अब बटे में 2 कट के आएगा आंसर 2। ठीक है, चलिए ये 25 हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन में 14 कार्बन है तो 14 दूना के 28 हो जाएगा प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन की संख्या है कितनी 8 और माइनस हाइड्रोजन में ब्रोमीन है और उसकी संख्या 2 है तो 2 से माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय कितना किया जाता है 2। देखिए 28 और 2 30 और 30 में से 10 माइनस होगा तो 20 बचेगा और 20 बटा में 2 जब कटेगा तो ड्यू का मान कितना हो जाएगा 10। तो इस सवाल में ड्यू का मान कितना आएगा 10। आपको ये सारा क्वेश्चन का आंसर है, आंसर मिला लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन सिखा देंगे और जितने भी होमवर्क है बनाकर इससे मिला लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए।